फूलों की दुकान एक प्रेम का था। राधा छोटी सी गली में स्थित एक फूलों की दुकान में काम करती थी। दुकान का नाम था फूलों की महक। ये दुकान उसके दादा दादी ने खोली थी और राधा ने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा यहीं बिताया था। फूलों की दुकान में आने वाले ग्राहकों की खुशियों में राधा हमेशा शामिल रहती थी। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हरियाली और प्यार का एहसास कराती थी। राधा का सपना था कि उसकी दुकान पूरे शहर में प्रसिद्ध हो। एक दिन जब राधा अपनी दुकान खोलने गई तो उसकी नज़र एक नए ग्राहक पर पड़ी। वह युवक, जिसका नाम आरोह था, बेहद आकर्षक और संवेदनशील नजर आता था। वह दुकान में घूमते हुए रुका और राधा से पूछा, क्या आप मुझे एक खूबसूरत गुलाब दे सकती हैं? मेरी माँ का जन्मदिन है। राधा ने मुस्कराते हुए एक लाल गुलाब उसे दिया और कहा, यह गुलाब आपकी माँ की मुस्कान को और भी खूबसूरत बनाने का काम करेगा। आरोह ने राधा के चेहरे पर परिलक्षित निश्चलता को महसूस किया और धन्यवाद कहा। कुछ दिन बीतने के बाद आरोह अक्सर फूलों की दुकान पर आने लगा। कभी माँ के लिए फूल खरीदने तो कभी अपनी छोटी बहन के जन्मदिन के लिए। लेकिन हर बार वह राधा से और बातें करने का एक बहाना ढूंढता। राधा की सरलता, उसकी मुस्कान और फूलों के प्रति उसकी दीवानगी से वो धीरे धीरे प्रभावित होता गया। एक दिन उसने राधा से पूछा, आप फूलों में इतनी रुचि क्यों रखती हैं? राधा ने उत्तर दिया, फूल हमेशा खुशियों का संदेश लाते हैं। जब मैं उन्हें सजाती हूँ तो जैसे मैं जीवन को सजाने की कोशिश करती हूँ। आरोह ने मुस्कराते हुए कहा, आपका यह विचार बहुत खूबसूरत है। उस दिन से दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। राधा ने आरोह के साथ अपने सपनों की बातें साझा की, जबकि आरोह ने राधा को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। समय के साथ राधा और आरोह का रिश्ता और मजबूत होने लगा। वे अक्सर पार्क में मिलते, बात करते और एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में बताते। एक दिन आरोह ने राधा के फूलों की दुकान को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, यदि हम इसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ले आएं, तो हम और अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। राधा ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। दोनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी दुकान के लिए एक पृष्ठ बनाया और धीरे धीरे लोग आकर्षित होने लगे। उनकी मेहनत रंग लाए और फूलों की दुकान, फूलों की महक, पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन दुकान के सामने एक बड़ा मेला लगा था। राधा और आरोह ने मिलकर डिस्प्ले को सजाया। मेले में राधा की दुकान की चमक और बढ़ गई। वहां आए लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने के बाद राधा को लगा कि वह अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रही है। मेले से लौटते समय आरोह ने राधा का हाथ पकड़ा और बोला, राधा, तुम्हारी मेहनत ने सच में हमें सफल बनाया है। राधा ने शर्माते हुए कहा, यह हमारी मेहनत का परिणाम है, सिर्फ मेरी नहीं। फिर उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। आरोह ने कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। राधा की धड़कनें तेज हो गईं। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? राधा ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? आरोह ने सिर नीचा करके कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए सबसे खास हो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह पहले कभी भी इतनी खुश नहीं हुई थी। उसने तुरंत कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। उन दोनों ने अपने सपनों की राह पर निकलने का फैसला किया। उनके प्यार ने फूलों की दुकान को और भी खूबसूरत बना दिया। एक साल के अंदर राधा और आरोह ने शादी कर ली और मिलकर फूलों की महक को न केवल एक दुकान बल्कि प्यार और ख्वाबों की एक दास्तान बना दिया। आखिरकार राधा ने जाना कि फूलों की साज सज्जा में सिर्फ रंगीनता नहीं होती, बल्कि प्यार की खुशबू भी होती है। वह हमेशा अपने ग्राहकों को यह महसूस कराती रही कि हर फूल प्यार, खुशी और जोश का प्रतीक है। और इस तरह फूलों की दुकान ने एक नई शुरुआत की, जिसमें राधा का सपना, उसका प्यार और उसकी खुशियां एक साथ समा गईं। राधा और आरोह ने अपने जीवन के हर रंग को फूलों की महक में समेटा। अब उनकी दुकान न केवल फूलों की बिक्री करती थी, बल्कि प्यार और उम्मीदों की कहानियां भी बुनती थी। वे दोनों जानते थे कि प्यार की असली खुशबू वही होती है जो जीवन को हर दिन नया बनाती है। धन्यवाद। सुनो मेरी कहानियां पंकज 85। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फूलों